Hello and welcome guys. I am Pratik again from Diksha Coaching Classes, joining with you. Okay, and this is the new lecture number 8 of Chemistry 1, and we'll start. जैसे कि हमने डिस्कस किया था टॉपिक्स को कि एक्स ग्राम क्रिस्टल्स में या सॉलिड्स में हम यूनिट सेल्स को और उसके मॉलिक्यूल्स को यानी कि पार्टिकल्स को इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात मैंने कहा था कि डिफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, और आज थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। सो डिफेक्ट्स बाद में आएगा थोड़ा सा, और डिफेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और अगला लेक्चर शायद से डिफेक्ट्स पे होगा क्योंकि 20 मिनट्स में हमारा इतना कवर हो जाएगा। सो गाइस बकल अप, ओपन योर नोटबुक्स, टेक आउट योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग the today's topic, today's date again with me. I hope you are joining. तो गाइस देखो, बेसिकली लेक्चर स्टार्ट होने के पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। जब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था और हमने पैकिंग एफिशिएंसी के सारे डेरिवेशंस कैलकुलेट किए थे, राइट। पैकिंग एफिशिएंसी के सारे डेरिवेशंस कैलकुलेट करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में एक टेबल फॉर्मेट दिखेगा जो मैंने पिछले लेक्चर में भी मेंशन किया है, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दैट द पैकिंग एफिशिएंसी टेबल अलोंग विथ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इज गिवन, ओके। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी मेंशन किया था, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना है तो प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिए। The thing to memorize is you can memorize it by your pattern. मैं चाहूंगा कि आप इस छोटे से टेबल को एक छोटे से चार्ट पेपर पे लगा के आप जहां देखते हो हर दफा वहां पे आप लगा दीजिए, ठीक है गाइस। तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में और बाकी एमसीक्यूज में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे रिलेशंस बार बार पूछे जाते हैं। इनमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करके पूछे जाते हैं, तो आपके पास डिराइव करने इतना तो टाइम होगा नहीं। तो प्लीज गाइस इसके जो रिलेशंस है वो ठीक से याद कर लीजिए। और आज हम जो सीखेंगे ये कंसेप्ट भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। और इस कंसेप्ट के बाद गाइस, इस कंसेप्ट के बाद ये जो हम आज सीखने वाले हैं, इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट वी हैव टू सी, एज द टॉपिक नेम इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। देयर आर टू टॉपिक्स। फर्स्ट, number of particles in x gram of metallic crystal, right, in x gram of metallic crystal. And the second topic for today is number of unit cells for the same means in x gram of metallic crystals, right. So without any delay I will start with the first topic, number of particles in the x gram of metallic crystals. guys अब आपने थोड़ा मेमोराइज कीजिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। हमने डेंसिटी का एक प्रॉपर छोटा सा डेरिवेशन किया था, राइट। डेंसिटी का क्या डेरिवेशन किया था, तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू एनएम, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू एनएम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, वेयर एन, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एम इज द मोलर मास, ए क्यूब इज द वॉल्यूम, राइट, ए इज द एज लेंथ एज वी आर डिराइविंग, and n is the Avogadro number, right? So हमने डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला देखा था। अब टेक्स्ट बुक के इस कंसेप्ट में क्या दिया गया है, आई विल जस्ट रिपीट इट टू यू फॉर वंस। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, राइट। एंड व्हाट इज मास? नंबर ऑफ मोल्स, और इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to mass by molar mass, right. If I substitute the terms, what do I get? Density. अब मास को मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे लिखा है उन्होंने, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है इनटू उसका मोलर मास, राइट। यानी कि ये अगर मुझे मास को सब्स्टिट्यूट करना है डेंसिटी में इस मास को, तो मैं मास को कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने यूनिट सेल में, और ये डिनोमिनेटर उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो दिस मोलर मास जो आपको अभी टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, राइट। सो दिस इज द बेस फॉर्मूला फॉर दिस।
तो मैं उसी फॉर्मूले से, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में कितने हैं इनटू मोलर मास, राइट गाइस, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, बस वही डेरिवेशन है, रो इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी लिंक लग जाए कि वापस आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ पाओ। नथिंग एल्स, नथिंग डिफरेंट इज गोइंग, राइट, इट्स जस्ट एन डिफरेंट वे ऑफ डिराइविंग एंड द वे इज सेम बेसिकली। ठीक है, अब जैसे वो दिया गया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू, अब ये मोलर मास जितने होंगे उतने एवोगैड्रो नंबर हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो मैं रेफरेंस के लिए कंसिडर कर रहा हूं, तो एवोगैड्रो नंबर आएगा मोलर मास के साथ, सो Na। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, मोलर मास m, वॉल्यूम a क्यूब एंड एवोगैड्रो नंबर इट्स Na, राइट। ये डेंसिटी के लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू nm अपॉन a क्यूब इंटू Na, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस डेरिवेशन को, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी x ग्राम क्रिस्टल में कितने होंगे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं मोलर मास की वैल्यू निकाल लूंगा डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, मतलब इस वाले फॉर्मूले से। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोलर मास a क्यूब Na, इसमें से m निकाल लूंगा मैं। अब m मैंने जगह पे रख दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, रो a क्यूब Na, राइट, अपॉन n। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है, अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो ठीक से समझ में आएगा मैं स्टेप बाय स्टेप क्या बता रहा हूं। नहीं भी बैठोगे टेक्स्ट बुक लेके तो जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखते जाओ स्टेप वाइज, फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है गाइस। तो देखो, अब हमको निकालना क्या है, द मेन एम इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। समझो अभी कोई x ग्राम मेटल है, ठीक है, x ग्राम मेटल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, x ग्राम मेटल के लिए उन्होंने क्या लिया है कि अगर मोलर मास m है मेरे पास, राइट, तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, अगर m मोलर मास है, इट कंटेन्स Na पार्टिकल्स, राइट। सो x ग्राम ऑफ मेटल, x ग्राम ऑफ मेटल विल कंटेन x इंटू Na बाय m। समझ में आ रहा है? देखो अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर मैं मास निकालने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास, है ना, अगर मुझे मास चाहिए तो। अभी तो जैसे मैंने बोला मोलर मास m कंटेन्स Na पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी m मोलर मास के एलिमेंट में समझो Na पार्टिकल्स हैं, ठीक है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है कि x ग्राम ऑफ मेटल, हमको x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स हैं हमको फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चले जाओ, x ग्राम ऑफ मेटल में पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सो x इंटू Na अपॉन m आएगा, दिस आर द पार्टिकल्स, राइट, पार्टिकल्स इंटू m, x इंटू Na। सो पार्टिकल्स इन x ग्राम will be x, the weight multiplied by the Avogadro number divided by molar mass. This will be the number of particles in x gram of any metal, which we get this x into Na upon m। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मिला है गाइस, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक ये याद रखना कि m मोलर मास के किसी भी इसमें अगर Na पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो किसी भी x ग्राम मेटल में अगर x ग्राम का कोई मेटल तो कितने होंगे, इसको इतना तो उसको कितना, राइट। बस ये लॉजिक है, ज़्यादा कुछ फंडा नहीं है अलग से। So x into Na upon m, this is the structure we get for x gram of metal particles। अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, ठीक है, उसमें उन्होंने देखो हमने क्या किया, मोलर मास का डेंसिटी से ये वाला इक्वेशन रिड्यूस किया, क्या किया, ये वाला इक्वेशन रिड्यूस किया डेंसिटी से, है ना, डेंसिटी का जो फॉर्मूला था उससे वाला इक्वेशन रिड्यूस किया, और हमने क्या किया, x ग्राम ऑफ मेटल में कितने, x ग्राम ऑफ मेटल में पार्टिकल्स कितने होंगे वो निकाल लिया, है ना, बेसिक से। तो अभी उन्होंने देखो क्या किया है, यहां पे जो m है, ओके गाइस, लुक एट द सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली, द डिनोमिनेटर विच कंटेन्स द m, दैट इज द मोलर मास, दिस m वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एज दिस,
यानी कि हमको मोलर मास को एलिमिनेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम m को निकाल करके इसको डाल देंगे, राइट। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो, जिसके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टर्म था m का हम उस फॉर्मूले में डाल देंगे जो हमने अभी अभी रिड्यूस किया। क्या, x इंटू एन ए अपॉन एम था, ये क्या था, मिला था हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम, ठीक है। अब यहां पे m जो था, ठीक है, आपने अगर लिख लिया होगा, सो m हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, देखो x इंटू एन ए अपॉन, लुक एट द फॉर्मूला, रो ए क्यूब इंटू एन ए, एंड एज इट इज गिवन इट इज n, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस वॉज रिड्यूस्ड m, ओके। तो हमने क्या किया, बस बेसिकली सब्सटीट्यूट कर दिया। गाइस ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने जैसा नहीं है। तो एन ए मैंने कट कर दिया, n डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में चला गया। सो xn अपॉन रो ए क्यूब, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in x gram of any crystal, right? You have to by heart this formula, okay? अब हम देखेंगे the second part, number of unit cells, जो मैं पिछले 2 लेक्चर से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमको कैलकुलेट करने। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन एनी x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, राइट। देखो गाइस, वापस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा है कि बेसिक से हमको जाना है कि एवोगैड्रो ने तो पहले दिया है कि 1 मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो x ग्राम में कितने होंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, दैट्स द फंडा बेसिक फ्रॉम द दिस डेरिवेशन वी सॉ। एंड द सेकंड वन विल टेक यूनिट सेल्स के बारे में, यूनिट सेल्स कितने होंगे x ग्राम क्रिस्टल्स में, राइट। x ग्राम क्रिस्टल में यूनिट सेल कितने होंगे, आप देखो n पार्टिकल्स, फर्स्ट लाइन में लिख लेता हूं पहले, xn पार्टिकल्स कोरस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल, n पार्टिकल्स कोरस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है गाइस, एक पार्टिकल कभी भी मिलकर 1 यूनिट सेल नहीं बना सकता, राइट। हमने कभी देखा है कि यूनिट सेल एक एडिटिव बेसिक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें पार्टिकल डिवीजन होता है कॉर्नर्स पे, सेंटर में, फेसेस पे, है ना, या और कोई जगह बची नहीं है तो इन कॉर्नर्स पे, सेंटर्स पे या फेसेस पे, इस क्यूब के अलग अलग एरियाज में पार्टिकल डिवीजन होता है, ठीक है। तो n पार्टिकल्स, यानी कि समझो किसी SCC में 8 पार्टिकल्स है ना, 8 पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो वो 1 यूनिट सेल बन रहा है ना। तो समझ लो n पार्टिकल्स है, वो मिला के 1 यूनिट सेल बन रहा है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। अगर हम BCC देख ले तो 2 यूनिट सेल, 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स की मदद से हम क्या हो रहे हैं, 1 यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स है। वैसे FCC में देखें तो 4 पार्टिकल्स है ना, शेयरिंग के हिसाब से। सो अब देखो n पार्टिकल्स कोरस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल, ओके। सो xn अपॉन रो ए क्यूब, राइट, xn अपॉन रो ए क्यूब corresponds to how many unit cells? फिर वही बात आ गई है ना। अगर n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयन्स है, जो भी चीजें हैं, है ना। अगर किसी वो जैसे हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे थे, अगर आयोनिक सॉलिड्स होगा तो उसमें आयन्स होंगे, तो कुछ आयन्स मिला करके 1 यूनिट सेल बनेगा, ठीक है। कुछ आयंस मिला करके 1 यूनिट सेल बनेगा। और फिर अगर हम दूसरा देखें, मेटेलिक क्रिस्टल देखें, तो मेटल के जो एटम्स है ना, या मॉलिक्यूल्स है, उनको मिला करके वापस 1 यूनिट सेल बनेगा। तो उसी तरह से कि अगर n पार्टिकल्स है, वो मिला करके अगर 1 यूनिट सेल बन रहा है, तो किसी भी x ग्राम ऑफ मेटल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स मिला करके यूनिट सेल कितने बनेंगे। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली n के लिए अगर 1 है, ठीक है, तो xn अपॉन रो ए क्यूब, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए कितना है ना, इसके लिए लिख दो तुम यूनिट सेल, तो यूनिट सेल्स मिल जाएंगे, है ना। किसी भी x ग्राम क्रिस्टल को यूनिट सेल्स फाइंड करने के लिए ये मिल जाएंगे हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली। तो यूनिट सेल्स दिख रहा है आपको, यूनिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू
1 इंटू एक्सएन अपॉन रो ए क्यूब, कंफ्यूज मत हो, आई रब दिस, है ना, रो ए क्यूब। तो यूनिट सेल्स कितने होंगे, यूनिट सेल्स कितने होंगे किसी भी x ग्राम ऑफ क्रिस्टल्स में, रो ए क्यूब इंटू 1 अपॉन एन, है ना, एन वहां पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एन एन कैंसिल, तो x अपॉन रो ए क्यूब इतने यूनिट सेल्स होंगे किसी भी x ग्राम क्रिस्टल में। बेसिकली क्या करना है आपको, जो ग्राम्स दिए गए हैं x, उसको डिनोमिनेटर ले लेना है और न्यूमरेटर ले लेना है, डिनोमिनेटर में रो इंटू ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये करेंगे आप, राइट। सो दिस वाज द डेरिवेशन दैट द हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन एनी x ग्राम ऑफ क्रिस्टल्स, राइट। समझ में आ रहा है, दो डेरिवेशन हमने देखे। एक जो ये आया हमारा कि पार्टिकल्स कितने होंगे किसी भी x ग्राम क्रिस्टल में, बस x यहाँ पे न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, और सेकेंड वाले में भी x न्यूमरेटर में आ जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे लर्न करने का तरीका, x ग्राम ऑफ क्रिस्टल है, यानी कि जितना भी वजन है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, है ना। क्योंकि समझो अगर एक सेब, एक एप्पल समझो, है ना, और अगर 20 रुपीज़ का है, तो जैसे जैसे आप एप्पल की क्वांटिटी बनाते जाओगे तो x एप्पल कितने रुपीज़ में मिलेंगे, 20 इंटू x रुपीज़ में। क्या हो रहा है बेसिकली, जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x ग्राम में जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n में x मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, दैट्स द बेसिक लॉजिक टू लर्न एंड टू डिराइव, इट्स दैट सिंपल। देखो मैंने देख देख के थोड़ा सा डिराइव क्यों किया है, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किए स्टेप बाय स्टेप, पहले इन्होंने डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम का सब्स्टिट्यूशन, फिर उसको एवोगाड्रो नंबर, फिर बेसिकली उन्होंने दिखा दिया है। तो मैंने आपको लॉजिक यही बताया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें ज्यादा किया गया है ना, तो अगर एक इसमें इतना तो इसमें कितना, दैट्स द लॉजिक, राइट। सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल। तो गाइस फॉर्मूला तो सब कवर हो गए, अब हम न्यूमेरिकल की ओर देखेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल में बहुत ज़्यादा है और बाकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, इसका मैं पैटर्न बता दूंगा, इसी पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, तो स्टेप्स वाइज हिसाब से बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं। तो यस विल स्टार्ट बिना किसी बेकार के सवालों के जवाबों के, तो विल स्टार्ट। अब आप स्क्रीन पे देखिए, मैं टेक्स्ट बुक में देखता हूँ, गिवन लिख लेंगे जल्दी से। अब गिवन देखो क्या है, सबसे पहले एक मेटेलिक सिल्वर है जिसका स्ट्रक्चर FCC दिया है, मेटेलिक सिल्वर Ag, है ना, वो क्या है, FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। अभी देखो आगे क्या दिया है, उसका रेडियस R 144.4 पिकोमीटर। हमने पिछले न्यूमेरिकल में कन्वर्जन देखे थे, पिकोमीटर और मीटर के बीच में क्या था, 10⁻12, 144 पिकोमीटर इज 144.4 10⁻⁻12 मीटर्स, और सेंटीमीटर में मैं रिड्यूस कर दूं तो 144.4 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। सेंटीमीटर एक बेसिक यूनिट है जिसमें मैं रख रहा हूं इसको, तो सेंटीमीटर में ही रखूंगा। आगे अब देखो, टू फाइंड, हमको ढूंढना क्या क्या है, देख रहे हो सब लोग स्क्रीन पे, मैं टेक्स्ट बुक में देखता हूं, ढूंढना क्या क्या है। सबसे पहले एज लेंथ ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एज लेंथ, एज लेंथ ढूंढना है। दूसरी चीज ढूंढनी है हमको बी, वॉल्यूम ऑफ Ag एटम्स, वॉल्यूम ऑफ Ag एटम्स यानी कि सिल्वर एटम्स। सी ढूंढना है द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम्स। अभी जितने पार्टिकल्स हैं उस यूनिट सेल को उन्होंने कितना ऑक्यूपाई किया, यानी कि बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और डी हमको कैलकुलेट करना है द परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये चार चीजें फाइंड करनी है। तो बेसिकली मुझे लगता है बोर्ड के हिसाब से 5 मार्क्स का 4 मार्क्स को न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं फिर। FCC में जैसे मैंने बोला था कि टेबल आपको याद होना चाहिए। आई होप अब तक आपने दीवार पे चिपका दिया होगा, अगर आपकी एफिशिएंसी ठीक होगी तो अब तक आपने दीवार पे चिपका दिया होगा, आपको याद होगा। तो FCC के लिए क्या होता है, रिलेशन R इज इक्वल टू √2/4 इंटू A, ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ √2 का 1.414/4 इंटू A, तो ये बेसिकली कुछ राउंड ऑफ आ जाता है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया 0.3535A, ओके। इसका रिडक्शन है। तो आप इस तरह से याद रखो अगर आपको याद रहता है, या डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में याद रखो अगर आपको याद रहता है, वॉट एवर यू वांट।
सो यहाँ से एज लेंथ मिल जाएगा दोस्तों। गाइस एज लेंथ मिल रहा है, यहाँ से एज लेंथ है a, रेडियस दिया है r, तो यहाँ से एज लेंथ फाइंड कर लो। r कितना दिया है 144.4 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स और 0.3535a है ना। तो इसको डिवाइड कर दोगे इससे तो एज लेंथ मिल जाएगा कुछ ज़्यादा, एज लेंथ a मिल गया उनके हिसाब से 4.085 इंटू 10⁻⁸। अब इसका यूनिट सेंटीमीटर में, तो एज लेंथ का भी यूनिट सेंटीमीटर्स में ही आएगा, राइट। आपको दिख रहा है टेक्स्ट बुक पे। तो इसको सॉल्व कर लो, राइट। ये डिवीजन बहुत इजी है, इसके पॉइंट्स निकाल के कन्वर्जन कर दो थोड़ा सा, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। अब देखो दूसरी चीज क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द एजी एटम। अब यहां पे बेसिकली हमने क्या कंसिडर किया है किसी भी स्फीयर में, कि किसी भी एटम के लिए कि उसका शेप स्पेरिकल है और उसके लैटिस का स्ट्रक्चर क्यूबिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ एजी एटम सर्कल ही होगा, और सॉरी एक स्फीयर के फॉर्म में ही होगा। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। सो 4/3 पाई आर क्यूब, सो इट्स 4/3 3.142 और 22/7 इंटू आर क्यूब, आर यानी कि 144.4 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसका ब्रैकेट क्यूब। ये हो जाएगा 30, इसका आप निकाल लो क्यूब, राइट। और लॉग टेबल से करोगे तो कैसा आएगा 144.4 का क्यूब, इसका अगर लॉग लोगे तो 3 लॉग ऑफ 144.4 का लॉग निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो भी आएगा उसका एंटी लॉग निकाल लो, आ जाएगा क्यूब फटाक से। ये तो कहाँ करते बैठोगे 144.144 इंटू उसका स्क्वायर, फिर उस आंसर को वापस 144 से। सो आई एम रिपीटेडली टेलिंग इन माई लेक्चर्स दैट प्लीज यूज लॉग टेबल, आपको प्रैक्टिस भी अच्छी होगी एंड इट्स अ न्यू थिंग विच विल एक्साइट यू टू डू मोर ऑफ द सम्स, राइट। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब ये वन एटम का है, लेकिन एफसीसी में आपको पता होना चाहिए फेस सेंटर्ड है। इसमें क्या होगा, कॉर्नर पार्टिकल्स मिला करके एक पार्टिकल होंगे और बाकी 6 फेसेस पे 3 पार्टिकल्स होंगे शेयरिंग के हिसाब से, अगर हमने देखा जाए, क्योंकि बाकी भी यूनिट सेल्स उसको शेयर कर रहे हैं। तो 3+1 टोटल एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं। सो इस वॉल्यूम ऑफ वन एटम को एजी के आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा, एंड यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ एजी एटम्स इन दैट यूनिट सेल। अब पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स पैक हैं वो हमको पता चलेगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, राइट। अब टोटल वॉल्यूम है ए क्यूब, मार्कर चेंज कर लेते थोड़ा सा। टोटल वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ए इंटू ए, राइट। तो अब ए हमको यहां से मिल गया था, एज लेंथ फाइंड किया था हमने, तो इसका क्यूब निकाल लो, वो भी लॉग से निकाल लो। 3 इंटू लॉग ऑफ द ए वैल्यू विच यू हैव गॉट मल्टीप्लाइड बाय 3, टेक इट द एंटी लॉग, आपका आंसर आ जाएगा प्रॉपर, अगर आपको डेसिमल पॉइंट्स के रूल पता है। नहीं तो लॉग पे हम लेक्चर बना देंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। सो टेक इट दिस वे। अब पैकिंग एफिशिएंसी में क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि आपने सिर्फ एक एटम का वॉल्यूम निकाला है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स है, जितने पार्टिकल्स है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम आ गया, उसके बाद टोटल वॉल्यूम ए क्यूब है आपके पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल लो, पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे पूछा है, द परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम्स। एक यूनिट सेल का एजी के एटम्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया कितना है। तो कंसेप्ट के हिसाब से क्या हुआ वो पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि एजी के एटम्स पूरे सेल में तो एफिशिएंटली भरे नहीं होंगे, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी हर चीज की अलग अलग होती है, हमने देखा जैसे एससी एटम्स की थी, एससी एटम्स की क्या थी पैकिंग एफिशिएंसी, कुछ 52.4 के हिसाब से 52.4% के अराउंड। वापस इसकी बीसीसी की कितनी थी, बीसीसी की थी अराउंड 68% और एफसीसी की थी अराउंड 74%। सो ऐसा होगा नहीं कि एजी एटम्स पूरी तरह से इसमें कंपाइल्ड भरे होंगे। तो पूछा क्या क्वेश्चन, परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल
दैट इज ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम्स। इस यूनिट सेल का कितना परसेंट Ag एटम ने ऑक्यूपाई किया, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। सो आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है कि पूछा क्या है, फॉर्मूले, कंसेप्ट्स, ये सब आपको पता है, लेकिन अगर आप समझोगे नहीं आपको पूछा क्या है तो आप कैसे कर पाओगे। सो रिमेनिंग परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, अब पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ रही है उतनी आएगी। अब एफसीसी है तो अलग थोड़ी आएगा, रुको एक मिनट देख लेता हूं कितनी आ रही है। देखो 74% जो हमने टेबल पढ़ा था। अब एफसीसी तो चेंज नहीं होगा गाइस, चेंज कैसे होगा, तो 74% आ रही है एफिशिएंसी, हमको जो पता है पहले से, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा हमारा लोड आ गया, बाकी सब तो हमको पता है। तब एम्प्टी स्पेस 100% था, ये पूरा यूनिट सेल पकड़ लो 100%, 74% माइनस कर दिया तो आ गया 26% एम्प्टी स्पेस। 4 मार्क आपको यू मिल जाएंगे गाइस, समझ रहे हो बात को। सो बेसिकली हमको करना क्या था, एज लेंथ, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम्स, पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। अब ध्यान से देखना कि देखो, अब देखो रेडियस और एज लेंथ है ना, इन दोनों का जो रिलेशन है वो याद रखने के लिए मैंने टेबल आपको पहले से ही वार्न कर दिया है कि प्लीज इन चीजों को याद रखो। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम्स। अब वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, कोई भी एटम का अगर आपको वॉल्यूम निकालने बोल रहे हैं तो यहां पे एक बात याद रखना गाइस, यहां पे यूनिट सेल क्यूबिकल है और उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी हो वो एक एटम है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ एटम पूछ रहे तो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द होल सेल पूछ रहे तो a क्यूब। समझ में आ रहा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, जितना वॉल्यूम भरा हुआ है और जितना वॉल्यूम खाली है वापस एम्प्टी स्पेस 100 में से माइनस कर दो। तो आगे आप न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं गाइस, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखो बेसिकली वही फॉर्मूला है कि कितने यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, राइट। और आप आगे देख सकते हो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जैसे मैंने बोला था कि जितने पार्टिकल्स होंगे उसके 2 n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और उसके n टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट्स है न्यूमेरिकल्स में तो आप प्लीज पूछ सकते हो। आपको डाउट्स आएंगे कब, जब आप बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, राइट, क्योंकि हम हर ही न्यूमेरिकल में लेक्चर वेस्ट करेंगे। सो गाइस कंसेप्ट पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके लिए होमवर्क के लिए अच्छा है। तो अगर आपको इसमें, आप टेक्स्ट बुक में से कोई भी न्यूमेरिकल करते हो या एनसीईआरटी की बुक में से या कोई भी बुक में से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन के साथ मेंशन कर दो, तो हम कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। हमने क्या क्या देखा आज, एक्स ग्राम क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं। वापस हमने एक न्यूमेरिकल देखा कि जिसमें फॉर्मूले का यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ, एप्लीकेशन आया। सो टुडेज लेक्चर एंड्स हियर। अगले लेक्चर में हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट्स, और मैं मार्कर भी नया लेके आऊंगा, तो इसलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। सो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दीक्षा कोचिंग क्लासेस के चैनल को। बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। जो भी नीडी है, जो भी जिनको पता नहीं है उनको जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि पढ़ाई शुरू हो गई है। यू हैव बकल्ड अप एंड स्टार्ट स्टडिंग, एंड यस, we'll meet in the next lecture. So till then, goodbye and thank you.